बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। दूसरे पारे के इब्तिदा के अंदर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील किबला को बयान फरमाया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई 16 या 17 में आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला अव्वल मुसलमानों का उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। फिर आपके दिल में ख़्याल पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रज़ा के लिए मुसलमानों का जो किबला था वो काबा को बना दिया। अब जो इस्लाम के दुश्मन थे, गैर मुस्लिम यहूदी थे, उन्होंने एतराज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब दिया, फरमाया बेवकूफ़ लोग अनकरीब ये कहेंगे कि किस चीज़ ने मुसलमानों को उनके किबले से फेर दिया। तो अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह जो चाहे करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं। वो चाहे तो बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों का किबला बनाए, वो चाहे तो काबा को मुसलमानों का किबला बनाए। दूसरे नंबर पे किसास का बयान किया गया। किसास का हुक्म क्या है? किसास कहते हैं अदले का बदला। कातिल को मकतूल के बदले में कत्ल किया जाएगा। जिसने जितना नुकसान पहुंचाया उसको उतना नुकसान दिया जाएगा। किसी ने टांग तोड़ी तो टांग तोड़ी जाएगी, किसी ने हाथ तोड़ा तो हाथ तोड़ा जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किसास का हुक्म मुसलमानों में राइज फरमाया। अगर मुसलमानों सही माना में इस पे अमल करें तो ये फितने, फसाद, ये लड़ाइयाँ, ये कत्ल व गारत मुसलमानों से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तीसरे नंबर पे वसीयत के बारे में फरमाया कि वो 1/3 हिस्से में की जाएगी। चौथी चीज़ रोज़े के मसाइल, रोज़े का हुक्म और रोज़े का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फरमाया ये तुम पे फ़र्ज़ हैं, नहीं अदा करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। और फरमाया पहली उम्मतों पे भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे, तो इसको फ़र्ज़ समझ के रखना है, चिट्ठी समझ के नहीं रखना। इसको फ़र्ज़ समझ के रखोगे, चट्टी समझ के नहीं रखोगे। और फरमाया इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी यह है कि तुम्हारे दिलों के अंदर मेरा डर और मेरा खौफ पैदा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के बारे में ये बयान फरमाया। और आगे रमज़ान के रोज़े के हकाम के बाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ने कुरान को रमज़ान मुबारक में नाजिल फरमाया। फिर बक़दरे ज़रूरत, जिस तरह ज़रूरत होती तो आसमान से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उतरता रहता। तो रमज़ान में कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। तरावी के अंदर घरों में औरतें, बच्चे, माएँ, बहनें, नौजवान मसाजिद के अंदर कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। इस उम्मत की अगर कोई किताब तकदीर बदल सकती है कोई चीज़ तो वो कुरान पाक है। इज़्ज़त से ज़माने में मुसलमान होकर और हम हुए ख़ार तारिके कुरान होकर। इसलिए जब हम उम्मत कुरान से अपने तल्लुक़ को कायम करेगी तो उम्मत को अरूज मिलेगा, जाहो जलाल मिलेगा। और उसके बाद बंदा जब दुनिया में परेशान हो जाता है, वो सोचता है मेरे आने का मकसद क्या है, मुझे किसने पैदा किया, क्यों बनाया, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सवाल करता है। तो अल्लाह ने फरमाया वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरा बंदा मेरे बारे में सवाल करे, पूछे, तो उसको बता दो मैं तेरे बड़ा नज़दीक हूँ, ज़्यादा नज़दीक हूँ, शाहरग से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ। तो मैं तो तुझसे दूर है ही नहीं हूँ, मैं तेरे पल पल से ख़बरदार हूँ, तेरे हर हर काम से मैं जानने वाला हूँ, यहाँ तक कि तेरी दिल की जो नीयतें हैं वो भी मेरे सामने हैं। तो यहाँ पे फरमाया वैज़ा सअलका इबादी। उसके बाद फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, के जिहाद करो। जिहाद इस उम्मत के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया शरीयत इस्लामिया में। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, शरीयत ने इसको लाजमी करार दिया। और उम्मत उस वक़्त तक बुलंद रहेगी जब तक जिहाद के साथ अपने तल्लुक़ को कायम रखेगी, और जब जिहाद छोड़ जाएगी तो ज़लील और रसवा हो जाएगी। फिर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक़ के अहकाम को बयान फरमाया। फरमाया एक तलाक़ देगा तो एक होगी, दो देगा तो दो होंगी, तीन देगा तो तीन होंगी। लिख के दे, मैसेज करे, ख़त भेजे, जैसे भी कहेगा तलाक़ वाक़या हो जाएगी। चाहे मजाक में दे, चाहे गुस्से में दे, तो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। इसीलिए इंसान को ये लफ्ज़ और ये फ़ैसला बड़े सोच समझ के करना चाहिए। तलाक़ के बाद इद्दत होती है, इद्दत के मसाइल को बयान किया गया। आम इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन है। अगर औरत हामिला है, अगर हामिला है तो उसकी जो इद्दत है वो वज़ाई हमल है, चाहे 2 दिन के बाद हो जाए, 3 दिन के बाद हो जाए। जब हमल वज़ाई हमल हो जाएगा तो उसकी जो इद्दत है वो पूरी हो जाएगी। और आखिर के अंदर हक़ और बातिल के एक वाक़े का ज़िक्र किया गया। हज़रत तालूत और जालूत के उस वाक़े का ज़िक्र किया गया। हक़ की तरफ से हज़रत तालूत थे और बातिल की तरफ से जालूत थे।
जलूत के पास ताकत थी, असला था, साजो सामान था, तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो हज़रत तालूत के पास ये चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे भरोसा बड़ा पुख्ता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई और उन्हें फ़तह नसीब फरमाई। और अल्लाह ने फरमाया कम मिन फ़ियातिन, कितनी ही जमातें हैं जो छोटी होती हैं लेकिन कसरत पे गालिब आ जाती हैं। कितनी ही जमातें हैं जो असले के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, तादाद के लिहाज से कम होती हैं, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात पे उनका भरोसा हो, यकीन होता है, तो वो ज़्यादा जमात पे, ज़्यादा असले वालों पे गालिब आ जाती हैं। तो असल चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा है। वमा अलैया इल्लल